तो दोस्तों, आज मैं सुबह सुबह इस प्यारी सी सूर्य की रोशनी के साथ आपके साथ दोबारा पेश हुआ हूँ, एक नई सोच, नई थिंकिंग, नए विचार के साथ। तो चर्चा करेंगे आज सुबह सुबह। दोस्तों, कभी आपने डेजा वू के बारे में सुना है? सुना होगा ज़रूर, डेजा वू के बारे में। कभी इसको महसूस किया आपने? आज चर्चाएं यहाँ से लेके आगे तक होंगी। आप लोग आज बने रहें मेरे साथ। और आज की सुबह बहुत ही सुहानी है, बहुत ही ठंडी सुबह आज की। गांव में मौसम थोड़ा ठंडा है। आज थोड़ी बारिश हुई थी परसों, तो उसके हिसाब से थोड़ा आज मौसम काफ़ी ठंडा है। मैं खेत में आया हूँ आज। कभी कभी दोस्तों ऐसा महसूस होता है जैसा कि ये कोई घटना या कोई पल ऐसा महसूस होता है आपके सामने क्षण भर के लिए, कुछ देर के लिए, कि लगता है जैसे ये पहले हो चुका है। ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये घटना पहले हो चुकी है, पहले घट चुकी है मेरे साथ, ये दोबारा घट रही है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने उस घटना को पहले कभी महसूस किया हो, देख लिया हो पहले ही, और वो घटना दोबारा घट रही है। या ऐसा एक चीज़ और मैं आज शेयर करना चाहूँगा। फ्रीक्वेंसी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो निर्माण है दोस्तों, एक घटना के थ्रू जो मेरे जीवन में ही घटी है, उसके थ्रू ही मैं आपको कुछ बताने की कोशिश आज करूँगा। चर्चा उस पर होगी। मैं सिंपल एक रेडियो का उदाहरण लेता हूँ दोस्तों। रेडियो तो गांव में लोग चलाते ही होंगे, चलाते थे पहले। बहुत लोग रेडियो का ही यूज़ करते थे। जब से मोबाइल्स आए हैं तब से लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। रेडियो चलते हैं बट बहुत ही कम हो चुके हैं। हालांकि ये चीज़ मोबाइल में भी पॉसिबल है, बट पहले रेडियो लोग चलाते थे। तो रेडियो चलाते समय लोग ट्यून करते थे जिस फ्रिक्वेंसी को उन्हें चाहिए होता है, जिस फ्रिक्वेंसी को वो सुनना चाहते हैं। जैसे आकाशवाणी के लिए सुनना है हमें, तो हम आकाशवाणी को ट्यून करते थे, तो ही हमें आकाशवाणी की खबरें, गाने या जो भी उसके प्रोग्राम्स थे वो सुनाई देते थे। दोस्तों, जब तक हम ट्यून नहीं करेंगे तब तक हमें वो फ्रिक्वेंसी प्राप्त नहीं होगी। अपने ट्यूनिंग को मैच नहीं करेंगे, इस रेडियो की ट्यूनिंग को मैच आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको वो फ्रिक्वेंसी प्राप्त नहीं होगी जो आप सुनना चाहते हैं या जो आप देखना चाहते हैं। एक बात दोस्तों और बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वाकई में काम करता है। जब आप कोई चीज़ दिल से चाहते हैं, जब किसी की चीज़ की तरफ आप खींचते हैं, किसी भी चीज़ की भावना अंदर पैदा करते हैं प्राप्त करने की या उसे पाने की, उस तरफ बढ़ने की, उस तरफ जाने की, वहाँ पहुँचने की, तो वो इच्छा जो होती है इस ट्यून की तरह ही होती है जो हम रेडियो में सेट करते हैं। कल मैं शाम को अपने दोस्त के साथ बैठा था। वो एक बैंक में एम्प्लॉय है। उससे पहले
उसने मेरी पढ़ाई जो अपनी की है वो मेरे साथ ही की है। मैं अदर फील्ड में चला गया और वो बैंक सेक्टर में आ गया। बट उससे पहले उसने भी मेरे साथ जो मैंने एजुकेशन की है उसने ही सेम एजुकेशन ली है। बट उसके बाद वो जॉब नहीं कर पाया, प्राइवेट जॉब्स उसके हिस्से में आई बट वो कर नहीं पाया। वो घर बैठ गया, घर लौट आया, शायद वो नहीं कर पा रहा था। दैट्स ऑल, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो डिसीजन अगर लेते हैं अगर आप छोड़ने का तो अच्छी बात है। क्या पता आप उससे बेहतर कर पाएँ, या क्या पता आपके लिए उससे बेहतर ऑप्शन भगवान ने रखा हो आपके लिए। डिसीजन लेना चाहिए। उसने छोड़ के घर बैठने का फ़ैसला किया और कुछ तैयारी करने का फ़ैसला किया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या करोगे, क्या चाहते हो? नौकरी तो छोड़ दी आपने, आप चाहते क्या हो अब? तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं यार तैयारी करूँगा और मुझे सरकारी नौकरी चाहिए बैंक सेक्टर में। बैंक में मुझे नौकरी करना पसंद है, मैं उसमें चाहता हूँ जाना। मैंने कहा अच्छी बात है, अंदर से अगर इच्छा पैदा हुई है तो अगर तुम्हारा स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है, मन कर रहा है, उस पर तुम्हारा विचार घूम रहे हैं तो अच्छी बात है, तुम तैयारी करो और उसको प्राप्त करो। और फाइनली मैं तो अपनी जॉब पे चला गया और उसके 2 साल वेट करने के बाद 2 साल बाद उसने बैंक में जॉब हासिल कर ली। उसने दोस्तों अपनी ट्यून मैच कर दी, जो भाव उसके अंदर से पैदा हुआ, उसके अंदर से आया, उसने उस ट्यून को मैच कर दिया, तभी वो उसको प्राप्त कर पाया। ऐसा ही होता है जीवन में, लाइफ में ऐसा ही होता है। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, कोई चीज़ आपको सुननी है, देखनी है, पानी है, तो ट्यून मैच करना पड़ेगा आपको। मैंने भी महसूस किया है। कुछ घटनाएं मैं 2-3 घटनाएं मैं भी बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। शायद आप इससे कुछ सीख पाएँ भविष्य में और अपने आप को सावधान कर पाएँ, क्योंकि ये हमें समय से समझ नहीं आया, लेकिन ये सारी कहानी जो है हमारे मन में घूमती रहती है। उसको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ मैं आपके साथ आज की स्टोरी में, आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, ये होता है। दोस्तों बात है सन 2014 की। उस समय मैं घर पे बैठा था, किसी कारण से जॉब नहीं कर रहा था मैं भी। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी शादी हुए 2-3 साल हो चुके थे, मैं घर पे ही था। मेरी एक छोटी बच्ची भी भगवान ने दी मुझे। बट जैसे ही मेरी जो छोटी गुड़िया है वो इस जीवन में आई, मेरे भाव थोड़े बदल गए, थोड़े चेंज हो गए। मेरे अंदर जागा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं इसको क्या भविष्य दूंगा, इसे क्या दूंगा मैं यहाँ बैठ के। नौकरी करने की इच्छा पैदा हुई दोबारा। कॉन्टेक्ट्स किए मैंने कुछ लोगों से, बट जितने लोगों से कांटेक्ट किए सभी ने मना कर दिया उस समय। और हुआ कुछ यूँ कि समय बीतता गया, 6 महीने साल भर बीता, तो मुझे रिग्रेट होता गया दिन पर दिन, क्योंकि मेरी बच्ची बड़ी होती जा रही थी और मैं उसे के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहा था। अपने जो सेविंग्स थी वो भी ख़त्म हो गई थी, मैं कुछ खास उसके लिए कर नहीं पा रहा था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई अंदर, रिग्रेट करने लगा मैं कई दिनों तक कि मुझे कहीं से कुछ मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कोई बुला ले या कहीं काम मिल जाए तो मैं थोड़ा कमा लूँ और थोड़ा अपने फैमिली का जीवन बेहतर कर पाऊँ। रिग्रेट कर रहा था, रिग्रेट काफ़ी हद तक बढ़ चुका था मेरा। अचानक से कॉल आई मुझे एक लड़के की,
फाइनली कहें तो वो मेरा जूनियर ही था। उसकी कॉल आई, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये मुझे कॉल कर सकता है। मैंने जिन लोगों को कॉल किया था उसमें इस लड़के का नाम नहीं था। मैं चुपचाप बैठा था, सबको थक हार के अपने घर पे, जो भी था समय बीत रहा था। अचानक से उसकी कॉल आई, जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी कि ये भी कॉल कर सकता है मुझे। उसने मुझे जॉब ऑफ़र की कि आप घर बैठे हैं, आप चाहे तो मेरे पास जॉब है आपके लिए, आप आइए और इंटरव्यू दीजिए और यहाँ जॉब कीजिए। मेरे मन में एक थोड़ी खुशी दौड़ी, खुशी की लहर एक दौड़ी और मैं निकल पड़ा जॉब के लिए। मैं गया, मैंने जॉब स्टार्ट की, वो सारी चीज़ें पूरी की जो मेरे मन में चल रहा था। अपनी फैमिली, अपनी बच्ची के लिए सारी चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट की और आज अच्छी एजुकेशन दे भी रहा हूँ उसे, उसके थ्रू। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने जो उम्मीद नहीं की थी, जिस लड़के से उम्मीद नहीं की थी मैंने, उस लड़के ने मुझे कॉल किया। कुछ है जो कुछ होता है, जब आप बहुत अंदर से कुछ पुकारने की कोशिश करते हैं, कुछ पाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को कोई सिग्नल दे रहे होते हैं। कहीं ना कुछ घटता है, कोई ना कोई आपकी ज़रूर सुनता है, कहीं ना कहीं आपकी जो ट्यून है वो मैच कर जाती है किसी ना किसी से। अब वो आपको कॉल करता है, वो आपको बुला लेता है, वो अपनी तरफ खींच लेता है उसको। ये पहली घटना रही। दूसरी घटना मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, जब जॉब करते करते, दूसरी घटना दोस्तों, जब जॉब करते करते मैं उस जॉब से ऊब गया, तब फिर मैंने फैसला किया, मैनिफेस्ट करना चालू किया कि मुझे दिल्ली में जॉब करनी है। दिल्ली में जॉब मिल जाए, दिल्ली एनसीआर में जॉब करने को मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर अक्सर जाता रहता था। मेरे फादर वहाँ रहते हैं, तो मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मन में इच्छा पैदा हुई, स्ट्रॉन्ग इच्छा पैदा हुई कि हाँ, काश मुझे मिल जाती है यहाँ जॉब, तो मैं यहाँ जॉब करता, यहाँ एंजॉय करता, इस एरिया का मज़ा लेता। ये फीलिंग बढ़ती चली गई फिर दोस्तों, 2 सालों में स्ट्रॉन्ग होती चली गई मेरी जॉब, वहाँ से छूट गई। और आप देखेंगे फाइनली मुझे जॉब दिल्ली में ही मिली, दिल्ली एनसीआर नोएडा में। मैं वहाँ जॉब करने लगा आके। ये मेरी दूसरी विश थी जो पूरी हो गई। ये विश तो नहीं थी, मैं चाह रहा था, लेकिन ये मैं आज शेयर आपसे बातें कर रहा हूँ। उस समय मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैंने आज ये मन में उठता है और मैं जब कनेक्ट करता हूँ चीज़ों को, तो देखता हूँ कि जब आप स्ट्रांगली किसी चीज़ पे फोकस हो जाते हैं, आप किसी चीज़ की तरफ खिंचते हैं, किसी चीज़ को स्ट्रांगली चाहते हैं, तो वो आपकी तरफ आती है। ऐसा होता है फ्रेंड्स, आप इसको हल्के में मत लेना। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल जो अपने मेरे साथ घटित हुई है। ऐसा होता है, कभी इग्नोर मत करना है इस चीज़ को। आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको अपनी ट्यून मैच करनी पड़ेगी। आपको कुछ चाहिए तो आपको उस तरफ पूरी तरह झुकना पड़ेगा, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करके पोजेस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। उसके लिए वो आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा, जैसा मुझे आज स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। तो अपने इंस्टिंक्ट जो अंदर से जो आता है उसको इग्नोर ना करें और उस तरफ ज़रूर चलें जिस तरफ आपका मन कहता है। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो उसके लिए तैयार रहें। अगर कोई चीज़ स्ट्रांगली अंदर से इच्छा पैदा कर रहे हैं तो अपने आप को तैयार रखिए, आपको वो चीज़
कभी भी प्राप्त हो सकती है, कभी भी मिल सकती है, आपके सामने कभी भी आ सकती है। इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया है, तो आपसे ये अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं। आगे भी कहानी है, मैं और एक स्टोरी इससे रिलेट करते हुए शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं मुझसे, तो आ जाइए, कमेंट कीजिए, शायद मैं कुछ आप लोगों के लिए क्रिएट कर पाऊँ। दोस्तों, मेरे पास थंबनेल नहीं है, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, अभी थंबनेल्स मेरे पास नहीं है, अभी थंबनेल नहीं लगा पाता हूँ वीडियो पे अपने। बट बिना थंबनेल के भी, बिना मेकअप के भी कुछ चीज़ें बहुत सुंदर होती हैं, जैसे कि प्रकृति कोई मेकअप नहीं करती, लेकिन बहुत खूबसूरत है। समय से मैं भी थंबनेल का यूज़ करूँगा, थोड़ा मेकअप करूँगा अपने वीडियोज़ का। अभी फ़िलहाल के लिए अभी आज इतना ही। आगे मैं एक और स्टोरी शेयर करूँगा जल्दी आप लोगों के साथ। धन्यवाद।